उज्ज्वल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ये समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं उज्ज्वल प्रजापत जी। ये ब्यावर राजस्थान से हैं। बहुत भावुक हो गए थे आप, क्या चल रहा था आपके मन में? सर, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि इस मंच पे मैं आया और पहले ही दिन मुझे मतलब लगा नहीं था कि मैं पहले ही दिन हॉट सीट पे आ जाऊंगा। तो यहाँ तक पहुंचा, ये मेरे लिए किसी ग्रैंड फिनाले से मेरी लाइफ में तो कम नहीं है। अपने कंपेनियन के रूप में आज किसे लाए हैं आप? सर, मेरे साथ मेरी प्यारी दादी आई है और मेरी बहन है हाँ जी। और जिया जी आए हैं। प्रणाम करता हूँ आप तीनों को। दादी, आपके चरण स्पर्श करता हूँ मैं, और बहुत बहुत स्वागत आपका। तो दादी, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके पोते जो है वो यहाँ पहुँच गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर, हाँ, और इनका भविष्य सुधरेगा, ये हमारी जिंदगी सुधार देगा। वाह वाह वाह, आपका आशीर्वाद मिल गया, बस हो जाएगा पार। उज्ज्वल जी, ऐसे ही पूछ रहे हैं व्यक्तिगत, आपके परिवार में और कौन कौन है? सर, मेरे परिवार में मेरे पापा है, मम्मी है और मेरी छोटी बहन और मेरी दादी है। मेरा नाम उज्ज्वल प्रजापत है, मैं ब्यावर राजस्थान से हूँ और मेरी उम्र 22 वर्ष है। मेरे पापा लेबर वर्क का काम करते हैं। मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है और साथ ही साथ मेरी मम्मी बीड़ी बनाने का काम भी करती है। जब मैं बीड़ी बनाने का काम करती हूँ, दिन भर में जैसे हम 700-600 बीड़ी बनाते हैं, तो क्या करें, थोड़ा बहुत हाथ खर्चा निकल जाए, दूध दूध के पेशे आ जाए, तो इसलिए ये अभी करने लगी हूँ मैं। मेरे पापा की इनकम तो बहुत कम है, लेकिन वो शराब भी पीते हैं। जो पैसे सेविंग में जाने चाहिए थे, वो मेरे पापा की ड्रिंकिंग में जा रहे थे। तो वो दिन भी हमने देखे हैं जब मतलब हमको उधार लेके दूध लाना पड़ता था, उधार लेके राशन आता था, गैस की टंकी खत्म हो जाती थी, घर में गैस ही नहीं था खाना बनाने के लिए, और तब लगता था कि है ना, मतलब दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया है, इस जिंदगी में आए ही क्यों है, अगर नहीं आते तो ही बढ़िया रहता। हर पिताजी ये चाहते हैं कि उसका बच्चा उसके नक्शे कदम पर चले, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मेरे नक्शे कदम पर चले। उस टाइम दादी को जब ये बात पता चली कि 1.5 लाख का लोन है, मेरी दादी की जितनी भी सेविंग्स थी, उस सेविंग को सारा लोन उतारने में लगा दिया था। मेरी दादी मटके बेचने का काम करती है। मैं इतनी गरीबी काटी होगी, मैंने कभी गरीबी का ध्यान नहीं दिया है। मैं आगे से आगे चाहे ठेला चलाती हूँ, चाहे मैं मजदूरी करने गई, किसी के खाना बनाने गई, पर इनको भूखा नहीं रखा और इनको प्यासा नहीं रखा। इतनी तो भगवान से मायना रखती हूँ मैं कि मेरे परिवार में दुख नहीं होना चाहिए। मेरे में भले दुख हो है, पर मेरे परिवार को मैं कभी दुख नहीं देखना चाहती थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ में है, मतलब कि पापा इतना कम कमाते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पापा कमाते हैं ना, उसमें से भी वो है ना शराब में उड़ा देते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और फिर उसके बाद फिर घर में झगड़ा वगैरह होता है, फिर बस। राइट, हम समझ सकते हैं आपके घर की परिस्थिति क्या है। सर, इसीलिए हमारे लोन भी हो गए थे कोरोना में भी। जी जी जी। तो अगर मैं यहाँ से बढ़िया जीतूंगा तो सबसे पहले तो हमारा लोन उतरेगा, ताकि हम उस लेवल पे आ जाए कि जीवन में कुछ नया शुरू कर सके। जी जी सर, इसीलिए सर बस अच्छा खेलूं। जी जी, बिल्कुल अच्छा खेलेंगे आप। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ। कोई भी शख्स जो है कोई भी काम करे वो छोटा नहीं होता है,
और ऐसा मान लेना कि आपके पिताश्री जो हैं वो लेबर काम करते हैं, इस बात की चिंता हमें है, वो अल्कोहलिज्म, जी सर, शराब। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सर। और बहुत सी ऐसे अब जगहें बन गई हैं जहाँ पर अल्कोहलिज्म को रोका जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं भाई साहब कि आप यहाँ से इतनी धनराशि लेकर के जाएं कि ये उस इलाज में भी लगाया जाए। सर मजदूरी का काम बहुत मेहनत का काम होता है, मतलब ईंटें उचाना, वो ऊपर से पापा अगर शराब भी पीते तो उनका वो बॉडी जो सर बहुत वीक हो गया है अब सर, कमजोर। क्या वो इस हालत में नहीं है कि सर अब वो और मतलब काम कर सके? नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ भाई साहब कि आज आप यहाँ से इतना जीत करके जाएं कि आपके जो पिता हैं उनको वो लेबरर का काम ना करना पड़े। जी सर। और आपके घर में जो है वो खुशहाली रहे। जी सर। ऑलराइट, एक बार जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट मान्यवर, आ गया है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए का। 50 लाख रुपए, 14वां प्रश्न। उज्जवल भाई साहब स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम प्रशासन में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान देता है? Which amendment to the Constitution of India provides for a minimum of 1/3 reservation of seats for women in village administration? ऑप्शन देखिए। A 101st, B 40th, C 73rd, D 15th। 101वां, 40वां, 73वां और 15वां। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम प्रशासन में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखता है? सर 101वां संविधान तो लेटेस्ट है, उसमें आई थिंक मुझे नहीं लगता है। 40 और 15 मुझे बिल्कुल नहीं पता इनमें क्या हुआ था। लेकिन 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके अंदर ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए गए थे और ग्राम प्रशासन की बात हो रही है। रिस्क 50 लाख से 320, 47 लाख, 25 लाख से 320, न्यूनतम 1/3, 1/3 सीटों का आरक्षण था। अगर 73वें संविधान में ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए गए थे तो उससे पहले संशोधन कैसा आ सकता है कि 40 और 15? क्योंकि लाने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायतों को अधिकार ही नहीं है। डबल डिप यूज करूंगा तो रिस्क लेना पड़ेगा। $25 लाख 320, 73वां संविधान संशोधन बहुत मायने रखते हैं सर। 25 लाख मेरी लाइफ में अगर ये चले गए, लोन निकल जाएगा, नई गाड़ी आ जाएगी मेरे लिए, बहन की शादी हो जाएगी, 3 चीजें तो परमानेंट हो जाएगी 25 लाख में। लेकिन अगर 25 लाख चल गए सर, 73वां संविधान संशोधन हुआ था ग्राम पंचायतों को अधिकार देने के लिए, और उससे पहले 72वां संविधान संशोधन हुआ था शहरी नगर प्रशासन को अधिकार देने के लिए। लेकिन अगर 101वां तो नहीं है, मुझे 100% श्योर है। 101वां आई थिंक जहां तक मुझे पता है ये उसके लिए था, जीएसटी काउंसिल के लिए आई थिंक, जहां तक मेरा अंदाजा लग रहा है। और 40 और 15 पहले कैसे कर सकते हैं? अगर आरक्षण देंगे ही कहां पे जब ग्राम पंचायतें होगी नहीं देश में? तो सर प्लीज लोग ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। पापा इतना कम कमाते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पापा कमाते हैं ना उसमें से भी वो है ना शराब में उड़ा देते हैं। इसीलिए मेरी मम्मी भी बीड़ी बनाने का काम करती है। मेरे माता पिता की जो कमाई है उससे केवल हमारे घर में जो थाली होती है उसमें केवल खाना ही आ पाता है। अगर मैं यहाँ से बढ़िया जीतूंगा तो सबसे पहले तो हमारा लोन उतरेगा, ताकि हम उस लेवल पे आ जाए कि जीवन में कुछ नया शुरू कर सके।
50 लाख जीत गया। बहुत सारा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। Well played. Well played. बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कितना ज्ञान है आपके पास। जनता का समर्पण देखिए, ये सब आपके लिए है। आइए बैठिए। तिहत्तरवां संशोधन द्वारा संविधान में आर्टिकल 243 1992 में जोड़ा गया था। इस संशोधन से स्थानीय सरकार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।